हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ अपने कनेर के पौधे को शेयर करेंगे। कैसे आप कनेर के पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, कौन सा वो खाद है जिसको डालने से आपके पौधे में ज़्यादा फूल आएगा, कैसे आप अपने पौधे की देखभाल करें, इन सब चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने कनेर के पौधे के बारे में बातचीत करते हैं। आप हमारे डबल और सिंगल दोनों ही प्लांट्स देख सकते हैं, बिल्कुल फूलों से लदे हुए हैं। जितनी फ्लावरिंग इसमें हुई है उससे कहीं ज़्यादा कलियाँ इसमें अभी भी हैं जो इसमें फ्लावरिंग करेंगी। इसी तरीके से हमारा पौधा पूरी गर्मी ढेरों फूल देता है, क्योंकि इसको हम समय समय पर खाद देते हैं और इसकी सही से देखभाल करते हैं। तो आप सब लोग भी अगर चाहते हैं कि आपके पौधे में इसी तरीके से ढेरों कलियां बने और बहुत सारे फूल खिलें, तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप कनेर के पौधे को कटिंग से लगाते हैं या नर्सरी से जब भी खरीद कर लाते हैं, तो कभी भी इस पौधे को आप बहुत छोटे साइज़ के गमले में ना लगाइए। अगर आप इस पौधे को बहुत छोटे साइज़ के गमले में लगा देते हैं तो आपका पौधा ना ही अच्छी ग्रोथ करेगा और ना ही उसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि ये जो प्लांट है इसकी हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी बड़ा प्लांट हो जाता है। तो इसको कभी भी आप छोटे गमले में ना लगाइए, कम से कम 18 इंच के गमले में लगाइए, और उससे भी बड़ा गमला अगर चाहते हैं तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। लेकिन जब ये बड़े गमले में लगता है तो इसकी हाइट भी अच्छी जाती है और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है, इस पौधे को लगाते समय हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको बड़े प्लांटर में ही इस पौधे को लगाना है। वैसे तो कनेर का पौधा पूरे साल ही फ्लावरिंग करता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब 1-1.5 महीने के लिए ये पौधा फ्लावरिंग नहीं करता है और उस टाइम पर ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है। लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता है, आपको अपने पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, अपने पौधे को बुशी बनाने के लिए इसकी कटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्लांट तभी घना होता है जब आप उसकी कटिंग समय समय पर करते रहते हैं। तो फरवरी के महीने में आप इसकी कटिंग कर दीजिए और उसके बाद देखिए आपके पौधे की ग्रोथ कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ होती है और जितनी ज़्यादा नई नई ब्रांचें निकल करके आएंगी, आपके पौधे में फ्लावरिंग भी उतनी ही ज़्यादा आपका पौधा चाहे डबल हो, चाहे सिंगल हो या किसी भी कलर का हो, उस पौधे को आप हमेशा धूप वाली जगह पर ही लगा कर के रखें। जब इस पौधे को अच्छी धूप मिलती है तभी इस पौधे में कलियां बनती हैं। अगर आप किसी छाया वाली जगह पर इस पौधे को लगा कर के रख देते हैं तो आपके पौधे में फ्लावरिंग होगी, लेकिन बहुत कम कलियां बन कर के आएंगी। इसलिए इस पौधे को अच्छी धूप वाली जगह पर रखिए, जहां पर इसको कम से कम 5 से 7 घंटे की अच्छी धूप मिल जाए, तो आपके कनेर के पौधे में बम्पर फ्लावरिंग होगी। छाया वाली जगह में रखने से आपके पौधे की ग्रोथ तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए अच्छी धूप भी जरूरी है। अगर आप अपने कनेर के पौधे को कटिंग से लगाते हैं तो ये पौधा जिस साल आपने कटिंग लगाई है उसी साल फ्लावरिंग हो जाएगी। लेकिन जब आप पौधे को बीज से उगाते हैं तो ये पौधा जो है थोड़ा मैच्योर जब हो जाता है, कम से कम 2 साल का, तब इसमें फ्लावरिंग होना शुरू होती है और धीरे धीरे आपका पौधा घना भी हो जाएगा। जब पौधा 1-1.5 साल का होता है तो उतना ज़्यादा घना नहीं होता है, तो उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे पौधा आपका मैच्योर होता जाएगा, इसमें बम्पर फ्लावरिंग होती जाएगी। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पौधे को खाद और पानी कैसे दें आप। जब तक आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है तब तक आपको इस पौधे को बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल पानी दीजिए आपके पौधे में। जब कलियां बन जाती हैं उसके बाद आप अपने पौधे को लगातार पानी दीजिए। आपके पौधे की मिट्टी नहीं सूखनी चाहिए, क्योंकि जब पौधे की मिट्टी सूखती है और गर्मी का टाइम होता है तो पौधे की कलियां कई बार लटक जाती हैं और
पानी की कमी की वजह से सूखकर झड़ भी जाती हैं। तो जब पौधे में आपकी कलियां बन जाएं, उस टाइम पर आपको अपने पौधे को अच्छे से पानी देना है। गर्मी का टाइम है, सुबह शाम आपका पौधा बड़ा है तो ज़रूर पानी दीजिए। अब बात करते हैं पौधे में खाद। खाद सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब आप पौधे को खाद देते हैं, जैसे ही अच्छा भोजन मिलता है पौधे को, पौधा ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बनाता है। तो कौन से खाद हमें देनी है अपने पौधे को? ये हमारा गोबर से बना हुआ कंडा या उपला, आपकी साइड जो भी बोलते हो वो है। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप कम से कम 4 मुट्ठी या 5 मुट्ठी गोबर की खाद अपने पौधे को गुड़ाई करके दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये जो कंडा है हर जगह उपलब्ध हो जाता है और मात्र 10 रुपये का मिलता है। एक कंडा आप भिगो दीजिए और उसका लिक्विड आप अपने पौधे को देते रहिए। हर 10-12 दिन में डालते रहिए। देखिए आपके पौधे में कितनी ज़बरदस्त कलियां बन करके आती हैं। इसके साथ साथ ही हम अपने पौधे को देने वाले हैं ये राख, यानी कि बोडैस। आप लकड़ी या कंडे दोनों की राख ले सकते हैं। हल्की हल्की से मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए और उसके बाद कम से कम 2 बड़े चम्मच ये राख हमें इस पौधे में डाल देनी है, क्योंकि हम इस पौधे को हमेशा बड़े गमले में ही लगाते हैं। तो 2 चम्मच भर के राख हमें अपने पौधे को देनी है। इससे पौधे में कैल्शियम की कमी पूरी होती है और जो ये राख है ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करती है। इसके होने से पौधे में किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं। तो इस राख को आप ज़रूर अपने पौधे में डालिए। लेकिन ये राख हमें हमेशा महीने में 1 बार ही डालनी है। और जो ये कंडे वाला पानी है इसको आप हर 7 दिन में या 10 दिन में अपने पौधे में डालते रहिए। इस पानी को हमें तब तक अपने पौधे में डालना है जब तक हमारे पौधे में कलियां बन करके नहीं आ जाती हैं। जब कलियां बन के आपके पौधे में आ जाएं, उसके बाद आपको इस पानी को डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कलियां बन जाती हैं तो पौधे में हमें इसको डालने की ज़रूरत नहीं है, वो कलियां खिलेंगी। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें अपने पौधे को पानी का ध्यान रखना है। जब भी कलियां बन जाती हैं उसके बाद पौधे की मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, नमी बनी रहनी चाहिए। नहीं तो अगर मिट्टी सूख जाती है तो उससे कलियां या मुरझा जाती हैं। जब कलियां एक बार मुरझा जाती हैं तो उनके झड़ने का डर रहता है। इसलिए जब भी आपके पौधे में कलियां बनती हैं तब से लेकर जब तक फूल खिलता है तब तक हमेशा उसे पानी से हमेशा मिट्टी को गीला रखना चाहिए। अगर आप लंबे समय तक फूलों को ताज़ा रखना चाहते हैं तो इसे छाया वाली जगह पे रख लीजिए। फूल लंबे समय तक ताज़ा बना रहेगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।